नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। दलित समाज पर इस समय जुल्म और अत्याचार बिल्कुल चरम पर है। लगातार उसके विरोध के जो सुर हैं वो भी मुखर होकर सामने आ रहे हैं और दलित समाज एक प्रकार से गुलामी का जो जीवन है उसको जीने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ दलित समाज का जो विरोध है वो भी लगातार जारी है और वो अपने हक, अधिकार और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष भी लगातार कर रहा है जैसा उससे बन पा रहा है। और ये सब जो घटनाएं होती हैं सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के साथ ही ज्यादा होती हैं। अब सवाल आता है कि इसका समाधान क्या है। दलित समाज के जो हक अधिकार हैं उसका जो स्वाभिमान है वो भी बचा रहे और वो अपनी जो जिंदगी है अपने नियमों के अनुसार आजादी के साथ जिस तरह से अन्य इंसान इस देश में अपनी जिंदगी जीते हैं उसी तरह से सुखपूर्वक, खुशी पूर्वक अपनी जो जीवन है उसको जीता रहे और उसके जो संवैधानिक हक अधिकार हैं, जो मानवीय हक अधिकार हैं, जो इस देश के नागरिकों को मिले हुए हैं और उसके स्वाभिमान की जो जिंदगी है उसको वो जी पाए। इसका आखिर समाधान क्या है? इस समाधान की तलाश आज स्टोरी में करने वाले हैं। दलित समाज जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था में पांचवें पायदान पर आता है, या कहें कि इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था से दलित समाज बिल्कुल बाहर है। आपको कई बार बताया है कि इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था है, उसने इस समाज को चार वर्गों में बांटा हुआ है और ये जो चार वर्ग हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। और जो दलित समाज है जिसे इस व्यवस्था ने अछूत माना वो इस पायदान में सबसे नीचे आता है, यानी कि इस व्यवस्था से वो बाहर है। इसका जो समाधान है हमारे जो महापुरुषों ने निकाला वो था कि इस सामाजिक व्यवस्था को इस तरह कर दिया जाए, ये जो खड़ी व्यवस्था है इसको पड़ी व्यवस्था कर दिया जाए। ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमारे महापुरुषों ने दिया है। लेकिन क्या कोई आदमी या कोई इंसान या कोई समाज, कोई संस्था जिसका वर्चस्व इस देश में चल रहा है वो इंसानों को अपने हिसाब से उनको चला पा रहा है? क्या कोई चाहेगा कि आपने चाहा इस खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था में बदल दिया जाए और इस तरह की जो व्यवस्था है वो बन जाएगी? क्या ये काम करना इतना आसान है? अगर इतना ही आसान होता तो साथियों आप हजारों सालों से इस देश में गुलामों की जिंदगी नहीं जी रहे होते। इसका समाधान अगर आपको चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और इस खड़ी व्यवस्था को आप पड़ी व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आपको एक उदाहरण से इसको समझना होगा कैसे आप इस खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था बना सकते हैं। एक जाने माने लेखक हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और दलित बहुजन राजनीति के प्रखर ज्ञाता हैं। लगातार दलित समाज के जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं और उनके क्या क्या समाधान वर्तमान में हो सकते हैं उनको अच्छी तरह से वो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल के जरिए समाज को बताने का कार्य करते हैं, जिनका नाम है विकास कुमार जाटव। उन्होंने एक अच्छा सॉल्यूशन बताया है कि आप कैसे इस खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था बना सकते हैं। इसके लिए वो जिक्र करते हैं ग्वालियर बाबा साहब की मूर्ति वाला विवाद का। वो मूर्ति विवाद चल रहा है और उसके बारे में वो कहते हैं कि एक मामूली सा विवाद है वो, जिसके लिए आपने पूरे समाज को इस विवाद में झोंक रखा है। लेकिन ये विवाद इतना बड़ा नहीं है और इसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने इस विवाद को देश का मुद्दा बना रखा है जो खामखा है। अब इस एवज में वो कहते हैं कि अगर आपने सही कदम उठाए होते, सही दिशा में कार्य किए होते, अपने महापुरुषों की बात को आपने मानी होती तो आपको इस तरह से एक मूर्ति के लिए नहीं लड़ना पड़ता। क्यों नहीं लड़ना पड़ता? वो आगे कहते हैं कि आपको मान्यवर साहब और बहन जी के कैडर को समझना होगा वो क्या कहते हैं। इसके लिए वो बताते हैं मान्यवर साहब व बहन जी कभी किसी जगह मूर्ति लगाने के लिए नहीं लड़े, बल्कि सत्ता हासिल करो मिशन पर ध्यान दिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बल्कि सत्ता हासिल करो मिशन पर ध्यान दिया।
जब सत्ता मिल गई तब कई हजार मूर्तियां लगा दी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की जगह बहन जी या कोई बहुजन आंदोलन वाला चाहे कुशवाहा समाज से ही मुख्यमंत्री होता तो कभी भी मूर्ति वहां लग जाती। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे साथी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और विकास कुमार जाटव भी क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने एक लंबा आर्टिकल लिखा है, लेकिन मैं आपको कुछ बिंदु ही बता रहा हूं ताकि इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ पाए, आपकी जिज्ञासा जगे और आपको जो मैसेज है वो पूरा पहुंच सके। उन्होंने बताया है कि मान्यवर साहब और बहन जी ने मूर्ति लगाने के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी, हक अधिकारों के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। जुल्म ज्यादती आपके ऊपर हो रही है, उन्होंने कभी ध्यान इतना नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ध्यान दिया इस जुल्म ज्यादती को कैसे कम किया जा सकता है, मूर्ति अपनी कैसे लगाई जा सकती है बिना दंगा फसाद किए, बिना किसी का विरोध किए। उन्होंने ध्यान दिया समाधान पर, और समाधान क्या निकला, सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाओ। अगर आपके हाथ में सत्ता होगी तो आप जैसे चाहे इस देश के अफसरों को अपनी कठपुतली बनाकर नचा सकते हैं। आपको ग्वालियर में मूर्ति लगानी है, एक के बजाय आप 5 मूर्ति वहां पर लगा सकते हैं। लखनऊ में आपने देखा बहन जी ने हजारों बीघा में, 1-2 बीघा नहीं साथियों, हजारों बीघा में बाबा साहब के नाम पर पार्क बनाए, महापुरुषों के नाम पर पार्क बनाए, और वहां पर उन्होंने जैसी चाही वैसी मूर्तियां समाज के महापुरुषों की स्थापित करके भी दिखाई, और कोई भी दंगा फसाद या किसी से लड़ाई झगड़ा करने की नौबत उनको नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मुख्य समाधान था उस समाधान पर काम किया, उसको हासिल किया, और आपके सामने उस चीज को हल भी करके दिखा दिया कि अगर आप समाधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आप अपने उद्देश्यों में कामयाब रहेंगे। और अगर आप सिर्फ विरोध के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, समाज का जो संसाधन है उसको आप बर्बाद करेंगे, और प्लस में समाज को आप दूसरे समाज का दुश्मन भी बनाकर तैयार कर देंगे। ये बातें बहन जी से सीखने की हैं। इसके आगे आप देखिए, अगर बहन जी और मान्यवर साहब का मूवमेंट नहीं चलता तो इस देश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपके दबाव में नहीं आती, वो दलित समाज को महत्व नहीं समझती। उसने समझा, इसलिए आपके बाबा साहब के लिए उसने क्या काम किया उनका जिक्र भी उन्होंने किया है। इस बारे में वो कहते हैं, केंद्र की भाजपा सरकार ने मजबूरी में जितना सम्मान बाबा साहब को दिया है उसका 5% भी कांग्रेस नहीं कर सकती है। लेकिन भाजपा ने क्यों किया? क्योंकि भाजपा ने देश के 18% अनुसूचित जाति का महत्व पैदा किया। वोटिंग पैटर्न में यह 18% वास्तव में 30% हो जाता है, क्योंकि इनमें वोट डालने का प्रतिशत 80% से ऊपर जाता है, जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में 50% से नीचे रहता है। इसलिए मोदी सरकार ने नई दिल्ली में इतना बड़ा म्यूजियम बनाया, महाराष्ट्र सरकार ने लंदन तक में बाबा साहब से जुड़े स्थल संरक्षित किए, दूतावासों में बाबा साहब की जयंती मनवाने के निर्देश दिए। बसपा जिस दिन खत्म उसी दिन भाजपा एक भी कार्य नहीं करेगी, क्योंकि अनुसूचित जाति का महत्व खत्म हो जाएगा। ये उन्होंने बातें कही है। आपको अगर मूर्ति के लिए लड़ना है, आपके हक अधिकारों के लिए लड़ना है तो आप बेशक लड़िए, लेकिन इससे आपका समाधान नहीं होने वाला है। अगर आपको समाधान चाहिए तो आपको बसपा रूपी आंदोलन को मजबूत करना होगा, उससे जुड़ना होगा, और इस आंदोलन को जिन महापुरुषों ने लीड किया उनके नेतृत्व में आपको विश्वास करना होगा। क्यों? आखिर में वो बताते हैं निष्कर्ष के तौर पर, इसलिए बहुजन आंदोलन को समझें, सीखें, रिसर्च करें। हर जगह विवाद नहीं किया जाता है, इससे बचे। बाबा साहब ने बिना विवाद करे, लोगों को उकसाए बिना एक झटके में वो अधिकार इन वर्गों को दिलवा दिए जिन्हें पाने के लिए दुनिया में रक्त रंजित क्रांतियां हुई हैं। तो उन्होंने मैसेज साफ कर दिया है, आपको किसी से लड़ाई मोल लेने की खामखा आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इस देश में लड़ाई लड़नी है और किसी के विरुद्ध लड़नी है तो आपको सरकार के विरुद्ध लड़नी है। जो सरकार इस समय बैठी हुई है उसको हटाने के लिए आपको इस अंगूठे से लड़ाई लड़नी है। आपको किसी बंदूक की जरूरत नहीं है, आपको तलवार की जरूरत नहीं है, आपको और किसी आधुनिक हथियार की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ आपका जो वोट है, ये जो अंगूठा आपका दबना चाहिए, ये सही बटन पर दबना चाहिए, जिसका मौका आपके सामने अब लगातार आ रहा है। सबसे पहले बिहार में आने वाला है, उसके बाद यूपी में,
जो 27 की चर्चा चल रही है, वो 27 का मौका आपको हाथ से नहीं गंवाना है। अगर आप फिर से स्वाभिमान की जिंदगी को वापस से महसूस करना चाहते हैं कि आखिर स्वाभिमान की जिंदगी होती कैसे है, और जब सत्ता पर आपके लोग बैठते हैं, कोई अंबेडकरवादी सत्ता पर बैठता है, तो वो कैसे संविधान में आपके लिए जो अधिकार सुरक्षित हैं, जो मानवीय और नागरिक अधिकार आपके लिए सुरक्षित है, वो कैसे आपके लिए फूलों की वर्षा करते हैं, आपको तब महसूस होगा जब कोई अंबेडकरवादी आपके समाज का व्यक्ति सत्ता पर बैठेगा। आप खामखा के विरोधों से बचिए, और जो नेतृत्व आपके सामने कामयाब हुआ है, जिसने कई बार सरकार बनाई है और जो इस समय देश में सबसे लंबे समय से मजबूती से काम कर रहा है, उस नेतृत्व पर आपको विश्वास करना होगा। विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा, उनकी चालों से आपको बचना होगा, और एक बार फिर से 27 में सत्ता का जो नारा है, इसको आपको बुलंद करना होगा। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।